इन दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा क्षेत्र को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, मतलब ये AP बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, d निकालेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे ऐसे इसको, यानी A2 माइनस अगर A1 करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। इससे तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2ab बचा। अब ऐसे a3 और a2 निकालो, a3 माइनस a2 क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करो सॉल्व, इससे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अंदर करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये भी 2ab बचा। अब क्या आया, a2 माइनस a1 बराबर आ गया a3 माइनस a2 के, आ गया ना। इसलिए ये जो टर्म है a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये AP में है, यानी AP बना रहे हैं। बस देखो, ये ऐसा मेरा काम है, ऐसा नहीं होता, नहीं भी लिखा हुआ तो जमा में मतलब ऐसा नहीं है। ये जो लास्ट में है हमारे पास ऐसा है, x की वैल्यू निकालनी है, x जो है ए एन लास्ट टर्म है, इससे ही पता चलता है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n की वैल्यू हमें नहीं पता है, पहले n की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास क्या है, a d 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3, बस इसमें रखो। और एस एन की वैल्यू है 287, a का 1 प्लस n माइनस 1 d है 3, दो इस साइड गुणा करो, कितना आएगा 5 7 4, तो अंदर करेंगे तो प्लस 3n माइनस 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, n से करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 74 बराबर 0। अब d वाला फॉर्मूला लगाते हैं, d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, d हमारे पास क्या है यहाँ -1, a 3 है और c माइनस 574, यानी 1 प्लस 688 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6889, ये बड़ा है 0 से, तो रियल रूट होंगे। अब n की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, b की वैल्यू क्या है -1, अभी समझ आ गया, 6889 बाय a है 3, यानी 1, ये रूट होता है 83 का, ठीक है। अब इसको x की वैल्यू जमा वाले के साथ लेते हैं, 84/6, तो x कितना आ जाएगा, x नहीं n की वैल्यू 14 आ जाएगी, -40, हाँ, -83/6 लेंगे तो ये माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस में नहीं हो सकता, ये नेगलेक्ट हो जाएगी। अब n की वैल्यू an में रखेंगे, an हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an क्या है हमारे पास, x है, a 1, n की वैल्यू 14 आई और d की वैल्यू 3, 1 प्लस 13 इंटू 3 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, AP दे रखी है हमें, इस AP में बोल रहा है 31वां इसका जो पद होगा उससे कौन सा ऐसा पद है जो 130 अधिक होगा, ये बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। तो मान लेते, माना
nवां पद 31वें पद से 130 अधिक है। इसका मतलब है an बराबर a 31 जमा 130। बस ये सॉल्व करना है। फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या a प्लस 30d प्लस 130। ठीक है, a से तो ये कट जाएगा। अब d की वैल्यू क्या है? d यहाँ से निकालेंगे तो d बराबर क्या आएगा? 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10। बस 10 रख दो, n की वैल्यू निकालनी है। 10 30 इंटू 10 प्लस 130। ठीक है, सॉल्व करो इसे। देखो 30 गुना में उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। 10 जो है यहाँ 300 और 130 कितना बन जाएगा? 430। 10 डिवाइड में 0 0 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43 जमा 1 44। 44वां पद जो होगा 130 अधिक होगा 31वें पद से 130 अधिक। 130 अधिक होगा। आता सही है। ठीक है, फिर भी नहीं करा। ये तो समझ नहीं आया था क्वेश्चन पढ़ने स्टार्टिंग में क्या था? क्वेश्चन है कुल ये भी नहीं 1000, यानी ऐसे ना हमारे पास है 1000 शुरू में टोटल विद्यार्थी है। अब ये जैसे तुम सारे बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे हुए हो। अब ये रूम को छोड़ के जा रहे हैं 25-25 के समूह। तो बच्चे विद्यार्थियों का एपी क्या होगा? देखो स्टार्टिंग में 1000 थे, 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 275। फिर से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 250। ऐसे ही चलते चलते कब तक जाएंगे? जब तक 0 ना होता है। तो ये एपी बन रहा है, तो ये एपी बन रहा है क्योंकि डी हमारा सेम आ रहा है ना 25-25। ऐसे 25-25 ये था, यह एपी बनाता है। दूसरा इसका पॉइंट है, बस मेरा ये तरफ 100 रुपए प्रतिवर्ष जमा कराए जाते हैं, जबकि 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जहां ये वर्ड आ गया तो वो एपी नहीं बनाएगा। सीधी सी बात। सिंपल इंटरेस्ट आता ना, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट ये भी बनाता है। कारण क्या है? देखो ऐसे ही मैं बता देता हूँ। जैसे सिंपल को लेते हैं, 100 रुपए हमने जमा करा है, सिंपल इंटरेस्ट 10% की रेट से इंटरेस्ट देंगे। 1 साल का क्या होगा? 10 रुपए आ जाएगा। फिर दूसरे साल का फिर 100 से ही लेंगे। 20 रुपए पहले का 10 था, दूसरे का 20, ऐसे ही फिर 30 होगा, फिर 40, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? पहले का तो सेम रहेगा 10, 10 आया। दूसरे का क्या होगा? ये 10 ना इसमें ऐड हो जाएगा, पी जो होता है हमारा 100 + 10। अब 110 पे इंटरेस्ट होगा, तो 110 पे 10% क्या होगा? 11 रुपये। अब अगला इंटरेस्ट होगा 110 + 11 यानी 121 पे। अब 121 का 10% कितना होगा? 12.1 रुपये। तब देखो पहली बार में कितना बढ़ा? 10, दूसरी बार में 11, तीसरी बार में 12 रुपये 10 पैसे। तो इसलिए सीआई में एपी नहीं बनता है, इसमें 10-10 बढ़ेगा हमें। क्वेश्चन ये एपी बोल रहा है और एक्स की वैल्यू निकालनी। एपी में लिखा हुआ है, उसमें देख लो। समांतर श्रेणी में हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सात श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी। तो इसमें डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की क्या आएगी? a2 - a1 निकालेंगे, यानी 1/x + 3 में से माइनस करेंगे 1/x + 2। एलसीएम लेंगे, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। x + 3 x + 2 लिखते हैं। ठीक है, x + 2 - x + 3 यानी x + 2 - x - 3/2
एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 तो हमारे पास आ जाएगा -1/x+3 और x+2। ठीक, अब फिर से a3 - a2 निकाले हैं, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। तो इसको भी नीचे ऐसे लिख देना है, मल्टीप्लाई में, गुणा नहीं करना है, ब्रैकेट में लिख दो बस, कैंसिल हो जाएगा। अभी लिखेंगे देखो कैंसिल होगा। x+3 माइनस इसको करेंगे तो x+5 x+3 - x -5/x+5 और x+3। तो ये तो कट गया, तो ऊपर क्या हो जाए -2/x+5 x+3। अब ये AP में है तो इनकी वैल्यू बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों D है, यानी -1/x+3 और x+2 बराबर हो जाएगा -2/x+5 x+3। ठीक है, अब ये वाली टर्म कट रही है इसलिए मैंने बता नहीं किया, नीचे सेम टू सेम वैल्यू कट जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x -5 इधर और इस साइड -2x और -4। x की वैल्यू x एक साथ ले लेते हैं, -x ये प्लस का x 2x हो जाएगा, -4 है उधर जाके +5 या x बचे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो समझो अरे एक AP का m हुआ पद है 1/n, n हुआ पद 1/n, सिद्ध करना a m n हुआ पद 1 है। माना AP का पहला पद क्या मान लेते हैं a और सारा अंदर डिफरेंस d ले लेते हैं, तब am का क्या आएगा a प्लस m माइनस n इंटू डी बराबर n, और यहाँ से a n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। और हमें निकालना है ये a m n, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ये सॉल्व करना है कैसे, सब्ट्रैक्टिंग, यानी माइनस माइनस निशान आ जाएगा सब में, कैंसिल, ऊपर 1 माइनस d माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/n। ठीक है, अब d कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा m माइनस 1 माइनस n दे देगा -n प्लस 1 d। सॉल्व करने से क्या आएगा, एक से एक कट गया, m माइनस n बचा, ऊपर m माइनस n बटे m n। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में वैसे यहाँ से यहाँ काट भी सकते हो, d की वैल्यू आ जाएगी, इससे कैंसिल आके तो d हमारे पास क्या आ गया 1/m। ठीक है, अब एक या दो में से किसी में भी रख दो, एक या दो में इसकी वैल्यू रख दो। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू डी इन फर्स्ट रखता हूँ, इसमें रखता हूँ। ठीक है, a प्लस m माइनस 1 और d की वैल्यू 1/mn बराबर 1/n। अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा a इससे इंटू करेंगे m बटे mn माइनस 1/mn, m से m कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को फेंक देते हैं उधर, a की वैल्यू आएगी 1/n, प्लस का इस साइड जाके माइनस का, और माइनस का तो प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/mn। हम तीसरी टर्म लेते हैं, a और d की वैल्यू तीसरे में रख देते हैं, substituting value of a and d in थर्ड है a प्लस m n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सॉल्व ही करना था हमें, डायरेक्ट कर देते। a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1, d की वैल्यू 1/mn। ठीक है, तो 1/mn सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
एम एन बाय एम एन माइनस 1 बाय एम एन, इससे कैंसिल, इससे काटेंगे तो क्या बचेगा 1 है ना। हेंस ए एम एन क्या आ जाएगा हमारे पास 1। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है 5वें और 9वें पद का योग है 30, है ना। चश्मा कहाँ है, दिखेगा नहीं तेरे को। 25वां पद जो 8वें पद से 3 अधिक है, तो ए बी निकालनी है। तो इसको पहले इक्वेशन देखो सॉल्व करते, इसको सॉल्व करेंगे। ए5 का फॉर्मूला ए प्लस 4d होता है, और A9 का a प्लस 8d। कितनी बार ए आ गया, 2 बार ए, और 10d 12d 30, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 6d, तो a प्लस 6d कितना आ जाएगा हमारे पास 30/2, 15 आ गया, है ना। अब सॉल्व करो। A20 25वां पद 8वें पद का 3 गुना है, यानी A25 a प्लस 24d, और 3 इंटू ये कितना होगा a प्लस 7d। थ्री अंदर करेंगे, 3a प्लस 27d एक साथ ले लो, या तो a की वैल्यू निकाल, a को एक साथ ले लेते, d वाले एक साथ। 21d माइनस 24d, यानी 2a कितना आ जाएगा माइनस 3d, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 3/2d। बस इसकी वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a की जगह वो लिख देते हैं 3d/2 प्लस 6d इक्वल टू 15। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3d प्लस 12d बराबर 15। यहाँ लिखना पड़ेगा a का मान 1 में रख दो, ठीक है। और 2 तो उधर चला जाएगा, तो कितना बन रहा है 15d बराबर 15 गुना 2, 15 से 15 ऐसे ही काट दूं। d का मान कितना आ रहा है, d का मान 2, d का मान किस में रखेंगे, d का मान 2 में रखने पर a कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, a बराबर आ गया 3। ए पी क्या आएगी, डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख सकते 3, फिर 2 बढ़ाना है क्योंकि 2 है 5, 2 7, ऐसे ही चलती है, ज़्यादा नहीं लिखना, इतना ही बोलो, समझ आया। एन टर्म के सम की इक्वेशन एन निकालना और डी निकालना है स्टार 1 का। तो एस एन का एन की वैल्यू में 1 लेके चलता हूँ, तो S1 क्या आएगा 5 जमा 3 8 आएगा। जो S1 होता है वही A1 होता है, क्योंकि पहले पद का योग क्या होगा, तो पहले पद होगा ना सिंगल, एक टर्म है 4, उसका योग क्या होगा 4। अब n का वैल्यू 2 ले लेते, तो S2 क्या आएगा हमारे पास, 4 5 20 और 6 26 आ गया। S2 होता क्या है, A1 प्लस A2 होता है। A1 हमारे पास अभी अभी निकला, तो A2 कितना आ जाएगा 26 माइनस 8, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 18, A2 18 आ गया, A8 8 आ गया, तो D हमारे पास आ जाएगा। D क्या आएगा A2 माइनस A1, 18 माइनस 8 क्या आ गया 10, ठीक है। D की वैल्यू 10 आ गई, यही हमें निकालना था, और AN निकालना। AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कुछ नहीं, n की वैल्यू n ही रहेगी। A की वैल्यू 8, n माइनस 1, D की वैल्यू 10, 8 जमा 10 n माइनस 10, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, ये हमारे पास दिया, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एपी के 9 पदों का योग दे रखा है 162 S9, और छठे और 13वें टर्म का रेशियो दे रखा है
पहला पद और 15वां टर्म निकालना है। ठीक, अब बस फॉर्मूले लगाते जाओ जिसमें लगेंगे। इसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? A plus A to B। S9 है, यानी पहले लिख लेते हैं। S9 का फॉर्मूला क्या होगा? n का n/2 2a प्लस n की वैल्यू 9 है, -1 इंटू b 162। ठीक, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला जाएगा 2a प्लस 8d अंदर आएगा, है ना। इसका 9 नीचे जाएगा, 100/9 और 2 ऊपर। दो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो ये फिर a प्लस 4d 18 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 4d कितना आ गया? 36 18 आ गया। अब ये जो रेशो दे रखा था इसको सॉल्व करते हैं। A6 छठे टर्म और 13वें टर्म का रेशो 1:2 था, यानी A6/13 बराबर 1/2। A6 का फॉर्मूला a प्लस 5d होता है, एक कम, और a प्लस 13 है तो 12d। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आएगा तो 2a प्लस 10d, है ना, 2 से करेंगे 2, और इसका A plus 12 a प्लस 12d। अब a एक साथ ले लो, d एक साथ, 2a माइनस a 12d माइनस 10d हो जाएगा, तो a बराबर 2d। D बराबर a की वैल्यू एक में रख लेगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में रखते हैं, तब क्या आएगा हमारे पास? a की जगह 2d प्लस 4d बराबर 18, यानी 6d आ गया हमारे पास। 18, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d बराबर 3 आ गया, है ना। अब d की वैल्यू किस में रखते हैं? 2 में। सब्स्टिट्यूट करते हैं d की वैल्यू ऑफ d सेकेंड वाले इसमें d की जगह a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 3, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। पहला टर्म निकालना था और 15वां टर्म। अब 15 टर्म क्या होगा? a प्लस n-1 करेंगे तो 14 ही आएगा। a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 3, यानी a15 कितना आ रहा है? 14 3 जा 42, a15 बराबर 48। 14 पहाड़े सीखो, पहाड़े 2 1 2। देखो एपी में 5 टर्म और 7 टर्म का सम दे रखा है 167, 10 टर्म का सम दे रखा है 257 235, और एपी निकालना है 1 2 3 2 टर्म है वो निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको ही लेते हैं पहले। S5 का फॉर्मूला A plus 4D 5/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू d, ऐसे ही 7/2 2a प्लस 7 7 minus 1 इंटू d बराबर 167 होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। 5/2 2a प्लस ये 4d बचेगा, 7/2 इसका 2a प्लस 6d। दोनों में से 2 2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। अंदर बचेगा a प्लस 2d, इसका भी 2 कॉमन आ गया, अगर बाहर a प्लस 2 कॉमन इसलिए लिया ताकि पिता की होता की हो सके, इससे कट जाएगा। 5a प्लस 10d, ये d है, a मत सोचना, ऐसे 7a प्लस 21d। सम कर दो, 5 और 7 12a, 10 और 21 31d बराबर 162। अब इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है नहीं यार, तो ऐसे ही कर देते हैं। अब S10 का फॉर्मूला लगाते हैं। S10 हमें दे रखा है 235। S10 का फॉर्मूला 10/2 फॉर्मूले में रखेंगे
2a plus 10 minus 1 into d 235 कैंसिल कर देते हैं। ये 5 बचेगा, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, तो 2a प्लस 9d बराबर 235.5 याद आएगा। 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। ठीक है। अब वही हमने सीखा था ना, इसको कैंसिल करना कैसे करते थे। कौन सा चैप्टर था ये? फोर्थ चैप्टर, तीसरा था। थर्ड चैप्टर में सीखा था। दोनों में दोनों को पहले बराबर करो ना माता। हाँ तो आप आर्ट्स वाले हो, इसको बराबर बना लो ये को। और इस वाली टर्म को किससे गुणा करेंगे? इससे माता। पहाड़ा सिखाना तो तुम्हारे, पहाड़ा सिखाना तो तुमने भुला दिया। इसे गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 12a प्लस 54d इक्वल टू 28। अब पहले में से या तो तीसरा हटा दो या तीसरे में से फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, उसमें से माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 12a प्लस 54d इक्वल टू 282 और 12a प्लस 31d इक्वल टू 160। माइनस कर दो। ये तीसरे में से एक बोलो ना। हाँ तो थर्ड में से पहले ही तो बोला। ये तो कैंसिल 23d और यहाँ 115। तो d की वैल्यू आ जाएगी 115/23। कैंसिल करेंगे तो d आ गया हमारे पास 5। अब d की वैल्यू किसी में भी रख दो, पहले में, दूसरे या तीसरे में, किसी में भी रख दो। पहले में अब रख देते हैं, कहीं पे रख दो पहले। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, इसमें रख देते हैं। तो 12a प्लस 31, d की वैल्यू 5, 167 इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 155। तो साइड जाके 155 माइनस को हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 12a बराबर 12। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमें क्या निकालना था? AP। तो AP क्या आएगी हमारे पास? पहला टर्म 1, 5 बढ़ाना है, फिर 6, फिर 5 बढ़ाएंगे 11, फिर 16, ऐसे ही चलता जाएगा। हम कहानी थोड़ी लिखनी, AP लिखनी है, 3 तक ही लिखते हैं। ठीक है, समझ आया? देख लो क्या लाए थे। देखो भाई ये तीनों AP के टर्म है, तो m की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या होगा? ऐसा वाला करा था अभी नहीं करा था, मतलब ऐसा करा था। वही a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आएगा? 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 में से माइनस करेंगे। दो टर्म होती है तो ब्रैकेट लगा के करो, 12 ज़्यादा होता है। 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 माइनस 4m माइनस 8 आ जाएगा। 3 में से 4 गया, माइनस क्या बचेगा? और 8 में से 6 गया, माइनस घटा। ठीक है, तो इन्हीं a3 माइनस a2। तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो क्या आएगा? 3m स्क्वायर प्लस 4m में प्लस 4 में से माइनस करना है 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6। देखो 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 में से माइनस करेंगे 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 6। 3 में से 1 गया, m स्क्वायर 4 में से 3 गया, m और 4 में से 6 गया, घटा दो। अब अगर ये AP में है तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना? इसका मतलब A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के बराबर है। ठीक है, अरे लिखना है ना, हमें m की वैल्यू निकालनी है। 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 बराबर m स्क्वायर प्लस m माइनस 2। एक साथ ले लो, नंबर वाले दूसरी साइड ले लो, बस ये कट ही जाएगा। -2 से -2 साथ में ले लो। तो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, माइनस m बराबर 0। बस m स्क्वायर माइनस 2m बराबर 0। कॉमन ले लो, m कॉमन, तो m माइनस 2 बराबर 0। तो m को एक बार 0 के बराबर रख देंगे और m को एक बार, तो m बराबर 2। m की वैल्यू आ गई 2, या तो 0 होगा या 2। एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका A2 प्लस A3 बाई 2 वाला जो था, ये बीच वाला टर्म किसके बराबर होता है? इन दोनों को जोड़ना है, बट्टे में दो करना। A2 बराबर होता है A1 प्लस A3 बाई 2। A2 हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6, A1 4m प्लस 8 और A3 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 बाय 2। सॉल्व करेंगे इसे, दो को इस साइड ले आते हैं, इंटू कर देते हैं, 2 टू द 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 12, इधर 3m स्क्वायर पावर ज़्यादा वाला पहले, 4 और 4 8 है, 8 और 4 12, एक साथ ले आओ, हाँ 12 से 12 उड़ा दो, बाकी सारा एक साथ ले आओ। तो 4m स्क्वायर घटा 3m स्क्वायर जमा 6m घटा 8m बराबर 0। 4 में से 3 गया m स्क्वायर, 8 में से गया घटा 2m बराबर 0। तो यही टर्म आ गई ये वाली। m कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 बराबर 0, m एक बार 0 और m माइनस 2 0, ये वाला इजी है ना, पर m बराबर 2। तो जोन सा करना वो वाला, ब्लू वाला इजी दोनों ही इजी है, ये वाला लंबा है वो छोटा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एपी दे रखी है हमें 12 पदों का होगा। अब क्या बोल रहा है, कितने पदों कितने टर्म्स का सम होगा 0, यानी Sn 0 दे दिया और n की वैल्यू हमें निकाल लेंगे, सिंपल होगा ये होगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसमें n हमें निकालना है ना, n निकालना है। ये क्या है हमारे पास, पहला टर्म 22, d की वैल्यू 2, d इसमें से 22 घटेंगे तो माइनस 2 घट रहा है, इसमें पुट कर दो Sn, और Sn तो 0 है ही, रखो सारी वैल्यू 0 बराबर n बाय 2 22 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 माइनस 2। अब ये वाला इस साइड ले आता हूँ तो 0 ही बन जाएगा हमारे पास। 0 इंटू 2 बाई n लिखना है, लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, वैसे भी 0 ही बन जाएगा। ये 44 प्लस माइनस वाला अंदर करेंगे 2 तो माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2, ये वाली टर्म 0 हो गई। 44 और 2 46 माइनस 2n, n वाली टर्म इस साइड ले आते तो 2n इक्वल टू 46, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 46 बाय 2, तो n आ गया 23, यानी 23 पदों का योग क्या होगा हमारे पास 0 है। तो पहला पद लेते हैं, मानना पड़ेगा इसमें बराबर a, और सार्वंतर लेते हैं d, डिफरेंस d। क्वेश्चन क्या है, a tan इसके 10वें टर्म का 10 गुना बराबर है इसके 20 टर्म का 20 गुना, तो a 30 हमें निकालना है। a 30 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 29d, यही निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, a tan क्या होता है, a प्लस a प्लस 9d गुना 10 इंटू 10, और ये a प्लस 19d गुना 19d इंटू 20। ये गलती करी ना, ब्रैकेट लगाना पड़ता है डबल टर्म के लिए। 10 को अंदर कोई नहीं, a tan a प्लस 19d इधर 20a प्लस 80 380d, एक साथ ले लूँ 20a माइनस 10a प्लस 380d माइनस 90d इक्वल टू 0 बचेगा। 10a प्लस इसमें से कितना आ जाएगा 290d बराबर 0। 10 कॉमन 10 कॉमन a प्लस 29d बचा, सुधरेगा नहीं क्या a प्लस 29d क्या आ जाएगा 0/10, यानी a प्लस 29d इक्वल टू 0। यही निकालना था। ये किसका फॉर्मूला होता है, a 30 बराबर, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना जिसमें पहला टर्म नहीं दिया हो तो डायरेक्ट निकलेगा उसका आंसर जो भी निकालना।
एक चीज दे देना तब पुट करते, यहाँ पुट करने की जरूरत पड़ी डी की वैल्यू पड़ी ही नहीं, डी तो कुछ नहीं निकल सकता, सिंगल इक्वेशन बनेगी इसकी। डी भी नहीं नहीं, इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट। तो एक ही सिंगल इक्वेशन तो दे रखी है, दूसरा बोलता है कि 10वां, जैसे 5वां पद 10वें पद का 9 गुना है, तब उन दोनों को पुट करके फिर घटा उठो के जो भी निकालते निकल जाए। तो इसमें ए भी दे रखी है, इसका मिडल टर्म निकालना है। इसमें हमारे पास ए है, लास्ट टर्म ए है ना, और डी कितनी है हमारे पास है घटा 6, डी है घटा 2 घटा 6, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ए एन हमारे पास है 58। पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर मिडिल टर्म निकालेंगे। एन निकालते हैं, एन कैसे आएगा, एन के ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, वैल्यू पुट कर दो बस। 58 माइनस 6 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस 6 इधर आके प्लस 6 4 इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 64/4 इंटू एन माइनस 1, कैंसिल करेंगे कितने बार में 16 आ जाएगा, यानी एन माइनस 1 16 आ गया, तो एन की वैल्यू एन 70 आ गया। मतलब टोटल टर्म 17 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा 11 नहीं 8 9वां पद हो। मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे, मिडिल टर्म बड़ा एन लिख देते हैं, n प्लस 1/2 17 जमा 1/2 यानी 18/2 कितना हो गया 9 टर्म मिडिल टर्म होगा, यानी A9 हमें निकालना है। A9 का फॉर्मूला A प्लस 8D, A की वैल्यू -6, D की वैल्यू 4, कितना आ जाएगा 26, मिडिल टर्म आ गया। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन एपी दे रखी है, ये बोल रहा है कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। बोर्ड में देख लो, अलग टाइप का क्वेश्चन। पहला ऐसा कौन, देखो नेगेटिव जा रही है ये वाली सीरीज, घटते जा रही है ना, तो कह रहा कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म स्टार्ट, जैसे लास्ट में जाके घटा 1 घटा 2 घटा 7 ऐसा कुछ आ गया, तो पहला कौन सा ऐसा नेगेटिव, वो वाला बता दो। मान लेते हैं, पहले ए लिख देते हैं, ए 121, डी की वैल्यू कितनी आएगी 117 माइनस 121 कितना आ जाएगा हमारे पास -4। फ्लैट कर लेते हैं, माना एनवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, ए एन की वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कुछ नहीं पुट कर रहे, एन का एन ही रहने देते। 121 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -4, 121 माइनस 4n प्लस 4 आ जाएगा। अब इस साइड इसको सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 4n, ये आया हमारे पास an। अब n की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो 125 से बड़ा हो जाए। n की वैल्यू सोचो ऐसे क्या होगी, n की वैल्यू अगर 25 होगी तो 4n कितना आ जाएगा 100, तो ये तो हो नहीं सकता। 4 का पाड़ा और आगे बढ़ लो 32 6 16 तक, मतलब 6 और आगे चले जाते हैं 31। n की वैल्यू 31 ली तो 4n कितना आ जाएगा 124 4 इंटू 31 124 आ जाएगा। अभी भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, 32 है। लेकिन n की वैल्यू अगर मैं मानूं 32 तो 4n कितना आ जाएगा 4 इंटू 32 128 है ना। इसको बड़ा करना है क्योंकि हमें घटा वाली टर्म निकालनी है। अभी यहीं तक, यहाँ तक क्या था 124 अगर यहाँ रखूंगा मैं तो 1 आएगा, तो जमा का होगा है ना। जैसे 128 अगली टर्म रखूंगा 32 n की वैल्यू तो 128 आ जाएगा। 128 यहाँ रखूंगा तो क्या आ जाएगा n बराबर 32 लेते हैं तो एन हमारे पास क्या आ जाएगा 125 माइनस 4 गुणा 32, 125 माइनस 128 तो एन कितना आ गया हमारे पास 3, यानी 32 वहां पर पहला ऋणात्मक पद होगा।
समझ आया। अंत में जाके जब an निकल गया था, an निकल गया, तब हमने चेक किया कि इसे नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कब बनेगा? जब ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। बड़ी कब कब होगी? n की वैल्यू हमने सोची, 25 सोचा था, तब 4n आया 100 रखेंगे तो 25 जमा का हो जाएगा। फिर सोचा 31 n की वैल्यू, ये रखेंगे तो 124 आ जाएगा। यहाँ 125 में 124 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, वो भी जमा का। फिर अगला सोचा हमने 32 से 4n को इंटू करा तो क्या है? 128 रखते ही यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई? -3 an की वैल्यू, यानी ये पहला ऋणात्मक पद होगा। 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। बस वही निकालना था, कोण का टर्म। ठीक है, तेरा प्रथम 7 पद हो गए हो गए 63 और अगले 7 पद हो गए। स्टार्टिंग के 7 टर्म थे, लिख देता हूँ ऐसे ही, A1 AP ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, A2 देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग के जो 7 टर्म है यहां से लेके यहां तक, इन 7 टर्म का सम दे रखा है S7, क्या दे रखा है? 63। और जो नेक्स्ट टर्म है यहां से लेके यहां तक 7, इनका सम दे रखा है क्या? Q1। तब हमें AP निकाल लिया। अब देखो इसका तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा S7 का, लेकिन इसका कैसे लगाऊंगा? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ये तो S7 ही होगा ना, क्योंकि लगातार पहले से आ रहा है। इसके लिए हम पहले लेट करेंगे ना। लेट क्या करना पड़ेगा? लेट फर्स्ट टर्म बराबर है, और डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस ठीक। फॉर्मूला क्या होता है? S7 का n की जगह 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू 3, और ये कितना दे रखा है? 63 या 63 यहाँ लिख दे। 2 इंटू 7 नीचे 2a प्लस 6d आ जाएगा। 63 इंटू 2/7 9, यानी 2a प्लस 6d आ गया हमारे पास। फर्स्ट मान 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन आगे फिर से सेम यही टर्म बनेगी 2a वाली, तो कॉमन लेके एक स्टेप ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अब इसका तो हो गया सिंपल सा, लेकिन इसका कैसे करेंगे सम? इसका कौन सा फॉर्मूला है? सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। इसका क्या होगा? मैं पूरा ले रहा हूं S14 तक, सिर्फ इसका निकालना है। मैंने पूरा यहां से यहां तक का सम ले लिया, लेकिन मेरे को लास्ट के साथ का निकालना है, तो स्टार्टिंग के साथ का क्या करना पड़ेगा? माइनस S। ठीक है, S14 का फॉर्मूला 14/2 2a प्लस 14 - 1 इंटू d, और ये S7 कितना है? अभी 63 है ना। S7 तो 63 है, डायरेक्ट मैं 63 लिखूंगा, और ये किसके बराबर है? 161 के बराबर। क्या पूरी टर्म में से स्टार्टिंग 7 माइनस कर दी, वो दे रखा था, और स्टार्टिंग 7 का सम दे रखा था 63, वो 63 रखी। अब 63 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 7 2a प्लस 13d 161 प्लस 63 7 इंटू में इस साइड जाके जमा करोगे कितना आएगा? 7 से करेंगे 2a प्लस 13d कितना आ गया? देखो सेम 2a टर्म में आ रहा है, इसलिए कॉमन नहीं लिया था। कॉमन लेते एक टर्म स्टेप बढ़ जाता और कुछ नहीं होता, सॉल्व हो जाता। अब क्या करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, देखो 2a प्लस 13d बराबर 32, 2a प्लस 60 इक्वल टू 80। माइनस कर दो 7d, यहाँ कितना आएगा?
14, डी की वैल्यू, चलो डी बराबर 2 आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट में इस वाली टर्म में, तो 2a प्लस 6 डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 18, ये 12 होगा उस साइड जाके, यानी 2a प्लस इक्वल टू 18 माइनस 12, a की वैल्यू 6/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। हमें क्या निकालनी थी, AP निकालनी थी, तो अब AP क्या आ जाएगी हमारे पास, 6, 5, AP बराबर पहला टर्म 3 कॉमन डिफरेंस 2 आगे बढ़ाओ, पहला 3 दूसरा 5 7 ऐसे ही चलता जाए। सिंपल था, अलग भी था। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, कब आया हुआ पूछा गया था 2020 में पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग अगले 20 पदों के योग का एक तिहाई है। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा है, जो पहला पद दे रखा है ए, हमें A30 निकालना है, और क्या बोला है S20 जो है, जो अगले 20 हैं, अगले 20 क्या होगा, S40 में से S20 निकाल लेंगे, इसका 1/3 है। डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू इससे निकल जाएगी। S20 का फॉर्मेशन क्या होगा, 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे 40 का 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे माइनस, इसको कर्ली ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, उसका 1/3 10 आ जाएगा इधर। तो a की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 लिखूंगा, 2 1 जा 2 ही रहेगा। d कितना है 19d, यहाँ 20, a की वैल्यू 1 2 प्लस 39d, इधर 10, a की वैल्यू 1 2 प्लस 19d इंटू 1/3। अब इसे सॉल्व करो ब्रैकेट को, ये 20 प्लस 190d, इधर 40 प्लस 78 माइनस 20 प्लस 190 डी, इसका 1/3 करते हैं। अगला 20 प्लस 190 डी सॉल्व करोगे क्या आएगा, 40 प्लस 780 डी माइनस 20 माइनस 190 डी, 1/3। 3 को इधर ले आते हैं, अगर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 3 से गुणा कर देंगे, इधर क्या रह जाएगा, 40 में से 20 गया 20, 780 में से 190 गया, प्लस 590 डी। ठीक है, 3 से इंटू करते हैं, 60 प्लस 570 डी इक्वल टू 20 प्लस 590 डी, नंबर एक साथ और डी वाला टर्म एक साथ। तो 590 डी में से माइनस 570 डी करते हैं, और इसमें से 60 माइनस 20, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 डी इक्वल टू 40, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही है 40/2, तो 2 आ गई, है ना। डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, A30 आ जाएगा हमारे पास। A30 क्या होगा, a प्लस 29 डी, 1 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू 2, 1 प्लस कितना आ जाएगा 58, A30 कितना आ गया 50। ठीक है,